ओम शांति। आज 27 अगस्त 2020 है। आपका सभी का ईशे बाबा की रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो पॉइंट हम अपनी इस रिसर्च लैब में चिंतन कर रखेंगे, रिसर्च कर रखेंगे, वो है महान त्याग से महान भाग्य। जी हाँ दोस्तों, महान त्याग से ही महान भाग्य बनता है। तो आइए इसे देखें और किस तरह से हम अपने इस जीवन में इसको अमल कर सकते हैं और उसे करके हमारा कैसे भाग्य बन सकता है। आइए इन सभी बातों को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि त्याग हमें किस रूप में करना है, कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म करना है। वो विशेष बात है कि त्याग जो हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए और उसका रूप कैसा होना चाहिए और उसका फल स्वरूप क्या मिलता है। तो दोस्तों, त्याग वो नहीं जो फिजिकल फॉर्म में हम करते हैं। किसी चीज का त्याग कर देना, किसी खान पीन का त्याग कर देना, वो सब तो हमें फिजिकल फॉर्म में दिखना है। लेकिन हम जिस त्याग की बात कर रहे हैं वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, उन सभी चीजों का त्याग है। और इसी त्याग से ही हम महान भाग्य के हकदार बनते हैं। संकल्प पहले देखें कि संकल्पों में भी हमें त्याग करना है। सबसे पहले मेंटल जो हमारा स्टेटस है उसमें हमें त्यागी बनना है। और त्याग हमें अपने मेंटल लेवल पे अपने उन संकल्पों का करना है, उन बातों का करना है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, जो हमारे टाइम को वेस्ट करती है, जो हमें विकारों की तरफ उलझा देती है, क्रोध, अहंकार, ईगो, इन सब में उलझा देती है। तो ऐसे ऐसे हमें सबसे पहले संकल्पों पर अपनी परखने की शक्ति, अपनी निर्णय लेने की शक्ति को प्रबल करना है और देखना है कि ये अगर हमारे जीवन में आता है तो हमें उन सब से त्यागी बनना है। तो सबसे पहले हमें इन बातों को बहुत बहुत अच्छी तरह से अपने संकल्पों में, थॉट प्रोसेस में देखना है कि मैं त्यागी बना हूँ और मैंने अगर त्याग किया है तो क्यों किया है, क्योंकि मुझे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। और दोस्तों, कमाल की बात यह है, जब आप अपने इन संकल्पों को त्यागते हो तो आपका भाग्य तो बनता ही है। वो इस तरह से, जब संकल्प नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और आप उन्हें रोक लेते हो तो आपका समय बचता है, और जिसका समय बचता है दोस्तों, उसका भाग्य तो बनता ही बनता है। दूसरी बात आती है हमारे व्यवहार में, इमोशंस में। तो हमें उन संस्कारों का त्याग करना है जिसकी वजह से हम नेगेटिव दिखते हैं या बन जाते हैं। हम उन नकारात्मक बातों को, अपनी आदतों को बदलना है जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। ज़्यादा चिंतन करना, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा भूतकाल के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में उसके व्यवहार का चिंतन करना, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अपनी ही नेगेटिविटी, अपनी ही बातों में जहाँ पे हमारा डर है या जहाँ पर हमारी फोबिया है या फियर है, उनका चिंतन करना। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम अपने इन संस्कारों में भटकते रहते हैं तो समय जाता है, और जहाँ समय जाता है वहाँ भाग्य कभी नहीं बन सकता। तो हमें अपने संस्कारों का भी, वो संस्कार जो उलझे हैं, जो उल्टे सुलटे हैं, उन सब को बदलने का, जिनकी वजह से हमारी आसुरी प्रवृत्ति ज़्यादा जागती है, हमारे अंदर डेविल गुण या संस्कार ज़्यादा दिखते हैं रादर देन डिवाइन। तो इन बातों को लेके चलना है कि मैं उनका भी त्याग करता हूँ। ऐसे ही दोस्तों, सोशल में हमें उन लोगों को, उन व्यक्तियों का त्याग करना है जिनकी वजह से हमारी मन की स्थिति, हमारा समय, हमारे सारे के सारे रूटीन में परिवर्तन आता है। और दोस्तों, मूल बात तो ये है कि हम अपने सारे आधारों को धीरे धीरे टूटते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं, अर्थात कम करते चले जाएं। हम सिर्फ अपने सेलेक्टिव मेंबर्स के साथ ही अपना कम्युनिकेशन रखें।
क्योंकि अक्सर हम जब बातचीत करते हैं दोस्तों, तो हम बातचीत करने के बाद कहते हैं इसने मेरा समय गवा दिया, ये आए और समय गवा कर चले गए, या इन्होंने बातें की और व्यर्थ की बातें थी, मुझे तो मन भी नहीं था बात करने का। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपकी लिस्ट होती है, तो उन लिस्ट में से आज ही उनका त्याग कीजिए। सिर्फ लिस्ट में वो लोग रखिए जिनसे आप सच में दिल से बात करना चाहते हैं, दिल से जुड़ना चाहते हैं, और फिर जब उनका फ़ोन आए तो हमें एकदम जुड़ जाना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों, अपने सोशल जो रिलेशनशिप्स हैं, संबंध हैं, उनका भी हमें त्याग करना है, और सिर्फ लिमिटेड, बहुत बहुत लिमिटेड हमें रिलेशनशिप को रखना है। और तो और दोस्तों, अपनी जो हमने अभी बात की स्पिरिचुअल ग्रोथ की, उसमें भी त्यागी बनना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो कहती है नींद को छोड़ दो, सवेरे उठो और मुझे याद करो, तो इस नींद का त्याग करना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो कहती है कि नॉलेज को, कहीं ना कहीं से जो भी नॉलेज मिल रही है उसे लो और इम्बाइब करो, तो इस नॉलेज को लेने में भी हमें बाकी बातों को त्याग करना होगा, तभी ये टिक पाएगी। ऐसी ही जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें कहती है कि खान पान का भी हमें त्याग करना है। व्यर्थ का, भरपूर लालसा वाला, जहाँ पर आसक्तियाँ हमारी हैं, उन सब चीज़ों को हमें त्याग करना है। हमें लग रहा है, दिख रहा है कि इनको खाने से मेरे ऊपर इनका असर होगा, और फिर भी हम खा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का त्याग करना है, तभी तो महान भाग्य बनेगा। इसी तरह से दोस्तों, हमने इमोशनल देखा, स्पिरिचुअल देखा, सोशल देखा, मेंटल देखा, और आती है अब बात फिजिकल की। तो फिजिकल त्याग में जो बातें हमें याद रखनी है वो है हमारे इस शरीर से संबंधित। जितना जितना हम इस शरीर में फंसे रहेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसे रहेंगे, तो हम अपने महान भाग्य को नहीं बना सकते। दोस्तों, इसके लिए बस एक बात याद रखिएगा, जितना पानी शांत होता है, हमें उसके अंदर का एकदम एहसास हो जाता है। उस पानी के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से जंतु हैं, पत्थर हैं, वो सब स्पष्ट दिखते हैं जितना पानी शांत होता है। लेकिन जितना पानी में भंवर होता है, वेव्स होती हैं, हमें उसके भीतर का कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही दोस्तों, जितना हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसे रहेंगे, इस बॉडी में कि मेरे ये दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ, मुझे पतला होना था या ज़्यादा पतला हो रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था। जब इस बात पे हम समय दें, मगर ये नहीं कि हर पल हर समय इस पे ही ध्यान दें, या बॉडी कॉन्शियसनेस में कि मेरे से ऐसा कह दिया, मुझे ये कह दिया, मेरा जैसा नहीं हुआ, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हुआ। तो ये सारी बातें बॉडी कॉन्शियसनेस की जो भी हमसे रिलेटेड है, अगर हम इस भावर में फंसे रहेंगे तो अंदर के अपने उस स्वयं को नहीं जान पाएंगे। तो इसका भी त्याग करना है। तो जब भी हम याद में बैठें, जब भी हम योग में बैठें, तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलना है, इस मेंटल कॉन्शियसनेस को भूलना है, इस सोशल कॉन्शियसनेस का त्याग करना है, इस स्पिरिचुअल जो कॉन्शियसनेस की जो बातें हमने करी, जो हमें नकारात्मक लेके जाती है, उनका त्याग करना है। तो इस तरह से इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को भी अपने ध्यान में रखते हुए कि इंटेलेक्चुअली हम बहुत बहुत वर्ल्डली चीज़ों में भी फंसे रहते हैं, तो हम बहुत बहुत अपने पोजीशन में, अपनी पोस्ट में, अपने काम में उलझे रहते हैं, वो सही है, मगर कुछ पल जब हम बैठें तो उनका भी त्याग करें, चाहे वो आधे घंटे सुबह हो या आधे घंटे शाम हो। तो इस तरह से दोस्तों, जब ये त्याग हम करते जाएंगे अपने संकल्पों में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, और सेवा करेंगे कि सेवा इस तरह से कि जब हम बदलेंगे तो जगत बदलेगा। तो इस तरह से जब हम विचार रखते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये त्यागी जीवन आपको बहुत बहुत भाग्यशाली बना देगा, और आपका भाग्य तो आपके हाथों में जैसे आ जाएगा। उसकी सुनहरी golden key of success you will be holding in your hand. So get ready for this and hold this golden key of success in your hand. अपनी इस सुनहरी भाग्य की चाबी को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हो जाइए, और महान त्यागी बन महान भाग्य को
अपना उजागर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं आपसे इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में। तब तक आप इस चाबी को संभाल के रखिए और अपने भाग्य को बहुत बहुत अच्छा बनाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।